हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ए फ्लिप फ्लॉप और लैच इज ए सर्किट दैट हैज़ टू स्टेबल स्टेट एंड कैन बी यूज टू स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? फ्लिप फ्लॉप कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है मेमोरी एलिमेंट के अंदर, और flip flop and latch are used as data storage element which stores a single bit of data। और जो डेटा वो स्टोर करके रखता है वो क्या होता है? एक सिंगल बाइनरी बिट ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना। तो इस फ्लिप फ्लॉप और लैचेस का काम क्या है? फ्लिप फ्लॉप और लैचेस का काम होता है कि कुछ डेटा को स्टोर करके रखना मेमोरी में, और वो जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा होगा सिंगल बाइनरी बिट ऑफ डेटा, ठीक है। ये लैच जो है, मतलब लैच के बिना हम एक फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एक घर बनाते समय एक ईंटा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईंटा नहीं रहेगा तो एक घर को हम नहीं बना सकते। इसीलिए एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए एक लैचेस को होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कितने टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। एक है जेके फ्लिप फ्लॉप, एक है आरएस फ्लिप फ्लॉप, एक है डी फ्लिप फ्लॉप और एक है टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। चार पकड़ का फ्लिप फ्लॉप होता है, जेके, आरएस, डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि लैचेस का वर्किंग प्रिंसिपल या फिर लैचेस का मैकेनिज्म क्या है। इस लैचेस को देखकर ही हम एक फ्लिप फ्लॉप को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लैचेस देखने में इस प्रकार का होता है। ये पूरा है एक लैचेस, और यहाँ पर मैंने दो गेट यूज़ किए हैं, उस गेट का नाम है नैंड गेट। तो जितना भी सारा फ्लिप फ्लॉप हमने डिज़ाइन करेंगे वो सब नैंड गेट या फिर नॉर गेट से डिज़ाइन होगा, ठीक है ना। जितना भी सारा गेट्स डिज़ाइन करेंगे वो नैंड या फिर नॉर गेट से डिज़ाइन होगा। तो ये जो लैचेस मैंने बनाया ये है नैंड गेट। यहाँ पर बोले हैं लैच इज ए सर्किट दैट हैज टू स्टेबल स्टेट। इसका दो स्टेबल स्टेट रहता है, एक है क्यू और एक है इसका कंप्लीमेंट मीन्स क्यू बार। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्लिप फ्लॉप में दिक्कत होता है कि कहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होता है और कहाँ से आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पर जो ये जो क्यू है, यहाँ पर ही हम इनपुट देंगे और यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ का वैल्यू जो होगा उसका एक कंप्लीमेंट होगा क्यू बार का। हाँ, यहाँ का जो वैल्यू होगा उसका अगर कंप्लीमेंट हुआ क्यू बार, तभी हम जान पाएंगे जो फ्लिप फ्लॉप मैंने ड्रॉ की है या फिर फ्लिप फ्लॉप का जो काम है वो काम एकदम स्टेबल है, ठीक है ना, सही से काम हो रहा है। अगर इसका जो वैल्यू और इसका अगर वैल्यू दोनों सेम हो जाए एट ए सर्टेन टाइम के बाद, तो हम क्या बोलेंगे? जो वो फ्लिप फ्लॉप ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसको एक बार ट्रेस करने से नहीं होगा, उसको रिपीटेडली चेक करना पड़ेगा। रिपीटेडली चेक करने के बाद अगर Q और Q बार का जो वैल्यू अगर सेम आ जाए, रिपीटेडली चेक करने के बाद एट ए सर्टेन टाइम के बाद अगर दोनों का वैल्यू सेम आता जाए, तो हम बोलेंगे जो फ्लिप फ्लॉप है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों चेंज आए, मीन्स ए अगर 0 आए तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 1, ए अगर 1 आए तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 0 एट ए सर्टेन टाइम के बाद, या फिर रिपीटेडली चेक करने के बाद अगर दोनों का वैल्यू ए 0 है तो ए 1 आए, ए 1 है तो ए 0 आने लगे, तो हम बोलेंगे जो फ्लिप फ्लॉप है या फिर फ्लिप फ्लॉप का जो काम हो रहा है वो एकदम सही से काम हो रहा है। तो नैंड गेट का एक लैचेस मैंने बनाया। अभी नॉर गेट का लैचेस कैसा होगा? नॉर गेट से सिर्फ करेंगे
और कुछ नहीं, नॉट गेट इस प्रकार का होता है देखने में। यहाँ से आ जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा। ये जो मैंने बना रहे हैं ये एक है फीडबैक पाथ, ठीक है ना। तो ये क्यू और ये है क्यू का कम्प्लीमेंट। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज आर एस फ्लिप फ्लॉप एंड उसका वर्किंग प्रिंसिपल। सो फ्रेंड देख लेते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशंस क्या है। एसआर फ्लिप फ्लॉप स्टैंड फॉर सेट एंड रीसेट। सेट रीसेट एसआर फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड ऑफ द नैंड लैच या फिर नैंड लैचेस। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट से डिजाइन किया हुआ है एसआर फ्लिप फ्लॉप। जब हम नैंड गेट से डिजाइन करेंगे तब ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो पहले एस आएगा फिर उसके बाद आर आएगा। और जब एसआर फ्लिप फ्लॉप को ही हम नॉट गेट से रिप्रेजेंट करेंगे तब वो हो जाएगा आर एस फ्लिप फ्लॉप। जब नॉट गेट से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा आर एस फ्लिप फ्लॉप। जब नैंड गेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो चलिए इसका डिजाइन देख लेते हैं। तो इतना सारा जो पोजीशंस है, सिर्फ इतना सारा, ये है मेरा लैचेस। तो लैच है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है ना। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ईंटा का जरूरी है, ठीक है, ऐसे ही लैच है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक पूरा फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए लैच है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखने से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये जो क्यू है यहाँ पर ही मुझे इनपुट देना पड़ेगा और यहाँ पर ही आके मुझे आउटपुट मिलेगा फ्लिप फ्लॉप का, हर एक फ्लिप फ्लॉप का। यहाँ पर ही इनपुट देगा और यहाँ पर ही आके मुझे आउटपुट मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, क्यू, दो इनपुट है इसीलिए क्या हो जाएगा एस और एक आर। इस क्यू के रेस्पेक्टिव जो आउटपुट मिलेगा उसको मैंने नाम दे दिया QT + 1। इसका जो आउटपुट मिलेगा मुझे उसको नाम दे दिया QT + 1, ठीक है ना। अभी दो इनपुट है, दो इनपुट के लिए टोटल चारों कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या क्या होगा 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। ये चारों कॉम्बिनेशन हुआ दो इनपुट के लिए। लेकिन ये जो क्यू है, ये क्यू मैं इनपुट दूंगा तो एक बार 0 के लिए दूंगा, एक बार 1 के लिए दूंगा। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन हुआ एक बार 0 के लिए होगा सारा और एक बार होगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ये पूरा होगा एक बार 1 के लिए, ठीक है ना। एक पूरा 0 के लिए चेकिंग होगा ये सारा इनपुट के रेस्पेक्टिव आउटपुट क्या आ रहा है। और क्यू का वैल्यू जब 1 होगा इस 1 के रेस्पेक्टिव ये सारा जो इनपुट है उसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट क्या हो रहा है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे जब क्यू का वैल्यू 0 है, जब क्यू का वैल्यू 0 है और इनपुट एस और आर, ये इनपुट जो है ये बाहर से आएगा और ये जो इनपुट है ये हम अंदर से ही देंगे। ये एस 0 और आर भी 0 है। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट है वो क्या होगा चलिए देखते हैं। और ये जो है ये है क्लॉक पल्स। तो क्लॉक पल्स का मतलब क्या है, क्लॉक पल्स का दो वैल्यू हो सकता है, एक है 0 और एक हो सकता है 1। 0 का मतलब है फ्लिप फ्लॉप में कोई काम नहीं होगा और 1 का मतलब है फ्लिप फ्लॉप में काम होगा, तभी क्लॉक पल्स को हम 1 रखेंगे। अभी 0 रखने का मतलब क्या है, मेमोरी एलिमेंट के अंदर और भी सारा सर्किट का काम होता है, तो उस और भी सारा जो सर्किट का काम होता है उसका अगर कुछ गार्बेज वैल्यू इस फ्लिप फ्लॉप में आके स्टोर ना हो, इसीलिए क्लॉक पल्स को 0 सेट करके रखते हैं। जब भी क्लॉक पल्स को 1 सेट करते हैं तभी इस फ्लिप फ्लॉप का काम स्टार्ट हो जाता है। अगर पहले से कुछ गार्बेज वैल्यू फ्लिप फ्लॉप के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, तभी जब हम फ्लिप फ्लॉप का काम स्टार्ट करेंगे तभी उसका गलत रिजल्ट प्रोवाइड होगा। इसीलिए जब फ्लिप फ्लॉप में काम नहीं होगा तब क्लॉक पल्स को हम 0 सेट करते हैं और जब फ्लिप फ्लॉप का काम होगा तब क्लॉक पल्स का वैल्यू 1 सेट करते हैं। ओके ना। तो अभी इसका वैल्यू है 0 और आर का वैल्यू है 0 और क्यू भी 0 है, तब इसका आउटपुट क्या होगा, क्लॉक पल्स मेरा 1 1 है, तो 0 1 देने से
0 1 देने से, ये सारा नैंड गेट है तो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल हम देखेंगे। 0 1 देने से क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा। और यहाँ पर Q का जो वैल्यू है ऑलरेडी 0 है। एक बार 0 के लिए ट्रेस करेंगे, एक बार 1 के लिए ट्रेस करेंगे। और A है एक फीडबैक पाथ, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 0 इधर आ जाएगा, तभी क्या हो गया 1 0। तो 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 मीन्स 1 आउटपुट निकलेगा। और ये 1 घूम के इधर जाएगा, इस फीडबैक पाथ होके जाएगा, मीन्स यहाँ पर भी 1 1 होने के बाद क्या हो गया, फिर से आउटपुट यहाँ पर 0। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर Q का वैल्यू ही 0 है एंड Q बार का या फिर उसका कंप्लीमेंट का जो आउटपुट है वह अभी 1 है। और एक बार इसको ट्रेस कर लेंगे, फिर 0 घूम के इधर आएगा, मीन्स पहले से ये वाला 0 ही होगा। फिर 1 0 का मतलब क्या है, 1 0 का मतलब है 1, फिर ये 1 घूम के ऊपर जाएगा, 1 ही है तो 1 1 हो जाएगा, फिर से 0, ठीक है ना। तो रिपीटेडली टेस्ट करने के बाद Q का जो इनपुट था वो 0 था, अभी जो आउटपुट है वो भी 0 है एंड Q बार का जो वैल्यू है वो Q का ऑपोजिट वैल्यू आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एकदम स्टेबल फ्लिप फ्लॉप है। तो इस फ्लिप फ्लॉप का मीन्स 0 0 इनपुट के रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 0, क्योंकि मैंने ही बोला था कि Q में ही हम इनपुट देंगे और Q में ही आके आउटपुट चेक करेंगे, बार बार 0 ही आ रहा है, इसीलिए QT+1 मेरा हो चुका है 0। तो ये हुआ इसका आउटपुट। अभी Q का वैल्यू जब 1 है और इनपुट S का जो इनपुट है वो है 0, R का जो इनपुट है वो भी है 0, तब देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। Q का वैल्यू अभी 1 है, S मेरा 0 है और R भी मेरा 0 है, क्लॉक पल्स जो है वो मेरा 1 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो 0 1 देने से नैंड गेट में जो आउटपुट है वो क्या होगा, 0 1 देने से 1 हो जाता है, 0 1 देने से 1 हो जाता है। यहाँ से 1 फीडबैक पाथ होकर आ रहा है, मीन्स ये वाला लाइन 1 है। तो 1 1 देने से नैंड गेट में आउटपुट क्या हो जाता है, 0। ये 0 इस फीडबैक पाथ होके जा रहा है, यहाँ पर भी 0, तो 1 0 होने के बाद आउटपुट क्या होता है, आउटपुट भी 1 होता है। फिर और एक बार ट्रेस करके देख लेते हैं, क्योंकि बार बार इसको ट्रेस करने के बाद ही इसको इनपुट और आउटपुट जो इनपुट के रेस्पेक्ट जो आउटपुट आएगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ये 1 यहाँ पर होकर आ रहा है, 1 1 देने से फिर से हो जाएगा 0, फिर 0 फीडबैक पाथ होकर यहाँ पर जाएगा, फिर 1 0 है तो 1 0 देने से जो आउटपुट होता है नैंड गेट में वो भी हो जाता है 1, ठीक है ना, एज इट इज ये चलता जाएगा। मीन्स यहाँ पर Q का जो वैल्यू है, मीन्स Q का जो इनपुट दिए थे फर्स्ट वो था 1 और Q का जो कम्प्लीमेंट है वो हुआ 0। फिर से जब घूम के ऊपर जा रहे हैं, Q का जो आउटपुट हुआ वो 1 हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग Q का जो बार या फिर Q का जो कम्प्लीमेंट उसका जो आउटपुट हुआ वो है 0, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है ये स्टेबल है। S जब इनपुट 0 है, R जब इनपुट 0 है और Q का जब इनपुट 1 है, उसके लिए इस SR फ्लिप फ्लॉप स्टेबल है एंड इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट मुझे मिला वो आउटपुट क्या है, 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे जब S का इनपुट 0, R का इनपुट 1 और Q जब 0 हो। Q का जो अभी वैल्यू दिए है वो अभी 0 है और इनपुट क्या है, S के लिए 0 है और R के लिए 1 है, ठीक है ना। क्लॉक पल्स A भी मेरा 1 1 है। तो 1 1 देने से नैंड गेट से क्या होता है, आउटपुट क्या निकलता है, 0, और 0 1 देने से नैंड गेट से जो आउटपुट निकलता है वो होता है 1। ये 0 फीडबैक पाथ होके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला जो लाइन है वो हो जाएगा 0। तो 0 0 देने से नैंड गेट से जो आउटपुट निकलता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1। फिर ये 1 इस लाइन होकर जाएगा तो ये 1 जाएगा, तो 1 1 देने से क्या हो जाएगा, Q का जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा। फिर ये 0 इस फीडबैक पाथ होके आएगा, फिर 0 0 देने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 फिर से इधर घूम के जाएगा, 1 1 देने से फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में जो हो रहा है, मैंने जो इनपुट दिया था वो 0, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट मिला वो भी है 0 और Q का जो वैल्यू है
वो है 0 और Q कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है ना। तो 0 1, जब 0 1 इनपुट है और Q का जो वैल्यू है वो जब 0 है, उस कंडीशंस पे मेरा जो RS फ्लिप फ्लॉप है वो एकदम स्टेबल है और उसका जो आउटपुट आ रहा है 0 के रेस्पेक्टिव, जब 0 है, Q का वैल्यू जब 0 है तो उसके रेस्पेक्टिव जो आउटपुट आ रहा है वो क्या है, 0, ठीक है। अभी इसका जो इनपुट है वो है 0 और R का जो इनपुट है वो है 1 और अभी Q का जो इनपुट है वो हो चुका है 1, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे कि आउटपुट क्या होगा, मीन्स यहाँ पर क्या होगा। क्लॉक पल्स मेरा 1 1 है, तो 1 1 देने से नैंड गेट में क्या निकलता है, आउटपुट 0 0 1 देने से भी 1 निकलता है, ठीक है ना। तो ये जो 1 है ये फीडबैक पाथ होके इस लाइन पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 0 1 0 इनपुट देने से आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये जो 1 है ये फीडबैक पाथ होके इस नैंड गेट में जा रहा है, तो 1 1 2 इनपुट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा 1 1 देने से इधर आ जाएगा 0। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर Q का जो वैल्यू है वो है 1 एंड Q बार या फिर Q कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो भी 1। लेकिन हम इसको रेपिटेडली चेक करेंगे, एक चेक करने के बाद रुकेंगे नहीं, इसको रेपिटेडली चेक करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस Q का आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। अभी ये 0 हो चुका, तो 0 फीडबैक पाथ होके यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा अभी 0। तो 0 0 देने से नैंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। फिर ये 1 इस फीडबैक पाथ होके जाएगा, मीन्स 1 1 देने से फिर क्या हो जाएगा 0। फिर 0 देने से फिर इधर 0 आ जाएगा, तो 0 0 देने से फिर जो Q बार का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। फिर ये 1 फीडबैक पाथ होकर जाएगा, फिर 1 1 देने से नैंड गेट का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0। तो एज इट इज चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में Q का वैल्यू 1 हुआ और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी 1 हुआ, लेकिन इसको रिपीटेडली चेक करने के बाद एट ए सर्टेन टाइम के बाद हमने देखा कि Q का जो आउटपुट है वो हमेशा 0 हो रहा है एंड Q कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होता जाएगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जब इसका इनपुट 0 है और R का इनपुट 0 है और Q का इनपुट 1 है, उसी टाइम ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है वो स्टेबल है एंड उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट मुझे मिल रहा है वो क्या है, वो 0 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0। इसके बाद हम चेक करेंगे जब S का इनपुट 1 हो और R का इनपुट जब 0 हो, S1 R0, क्लॉक पल्स मेरा 1 1 है, ठीक है ना, मीन्स इस वाले कंडीशंस पर, और Q का जो वैल्यू है वो अभी 0 हो, ठीक है। तो 0 1 देने से नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो है 1 1 1 देने से जो आउटपुट होता है वो है 0। ये 0 इधर आ जाएगा, तो 1 0 देने से नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हो जाएगा 1 1 देने से 0 1 है, 0 1 देने से जो आउटपुट है वो हो जाएगा यहाँ पर 1। फिर 1 घूम के इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये जो 0 है वो अभी 1 हो जाएगा। फिर 1 1 देने से क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। फिर 0 घूम के इधर जाएगा, फिर 0 0 देने से क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर ये 1 घूम के इधर आएगा, फिर 1 1 देने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 घूम के इधर जाएगा, 0 0 देने से क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 1। ये रिपीटेडली चलता जाएगा। मीन्स अभी Q में पहला जो मैंने इनपुट डाले थे वो है 0। फिर उसके बाद जब चेकिंग हो रहा है तब जितना सारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो सब है 1, ठीक है ना। और Q का जो वैल्यू है वो 0 एंड Q कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू था पहले वो 1 है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब इसका इनपुट 1 हो और R का इनपुट जब 0 हो और Q का इनपुट जब 0 हो, तो उस क्षेत्र में जो SR फ्लिप फ्लॉप है वो एकदम स्टेबल है एंड उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1, ठीक है ना। तो इधर हो जाएगा ये 1। अभी देखेंगे जब S का वैल्यू है 1 और R का वैल्यू है 0 और क्लॉक पल्स 1 1 है,
और Q का वैल्यू है अभी 1, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। तो 0 1 देने से नैंड गेट में जो आउटपुट होते हैं वो हो जाते हैं 1, 1 1 देने से जो आउटपुट होते हैं वो होते हैं 0। ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 1 देने से जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 0, और 0 0 देने से जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना। फिर ए 1 इधर आएगा, 1 1 देने से जो आउटपुट हो जाएगा वो 0, फिर 0 देने से 0 0 देने से जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ये एज इट इज़ चलता जाएगा, ठीक है ना। तो Q का जो वैल्यू है उसका अपोजिट वैल्यू है Q कम्प्लीमेंट का, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। इसका वैल्यू जब 1 है और R का वैल्यू जब 0 है और Q का वैल्यू जब 1 है, तो इस कंडीशंस में मेरा जो RS फ्लिप फ्लॉप है वो एकदम स्टेबल है। एंड इसका जो आउटपुट है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 था, 1 इनपुट दिए थे, उसके बाद जितना भी सारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी एस का जो इनपुट है 1, आर का जो इनपुट है वो है 1, क्लॉक पल्स मेरा 1 है, ठीक है ना। और क्यू का जो इनपुट है वो है अभी 0, क्यू है अभी मेरा 0। तो 1 1 देने से आउटपुट क्या हो जाएगा, नैंड गेट में 0 हो जाएगा। 1 1 देने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये 0 इधर आ रहा है, फिर 0 0 देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर ए 1 घूम के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो 0 1 देने से क्या हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ए 1 घूम के इधर आएगा, मीन्स यहाँ पर फिर 0 1 देने से क्या हो जाएगा, 0 1 देने से यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर 1 घूम के ऊपर जाएगा, फिर 0 1 देने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 1 घूम के इधर आएगा, फिर 0 1 देने से इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 घूम के इधर जाएगा, मीन्स 0 1 देने से क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। फिर ये एज इट इज़ चलता जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या है, Q का जो वैल्यू है वो जो इनपुट था वो मेरा 0 था, और Q कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू था वो मेरा 1 था, ठीक है ना। तो इसको रेपिटेडली चेक करने के बाद मुझे मिला कि Q का जो आउटपुट है वो हमेशा 1 हो रहा है, एंड उसके क्रॉसपॉन्डिंग Q कम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है वो भी हमेशा 1 होता जा रहा है। तो इस कंडीशंस में Q का जो आउटपुट है और Q कम्प्लीमेंट का जो आउटपुट है वो दोनों सेम नंबर है, ठीक है ना। मीन्स Q का जो वैल्यू है वो भी 1 है और Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी 1 है। तो इस कंडीशंस में हम बोल सकते हैं कि इसका जो इनपुट 1 है और R का जो इनपुट 1 है और Q का जो इनपुट 0 है, इस कंडीशंस में ये जो आउटपुट है ये है इनवैलिड कंडीशन। इनवैलिड कंडीशन का मतलब क्या है, क्योंकि Q का जो वैल्यू है एट ए सर्टेन टाइम के बाद Q का जो वैल्यू वो भी 1 हो रहा है और Q कम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो भी 1 होता जा रहा है, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसीलिए इस कंडीशंस को हम बोलेंगे इनवैलिड कंडीशन। तो इनवैलिड कंडीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, डोंट केयर से डिनोट करते हैं इनवैलिड कंडीशंस को, ठीक है ना। तो जब S का इनपुट 1 है और R का इनपुट 1 है और Q का इनपुट 1 है, तब इसका आउटपुट क्या होगा। अभी Q 1 हो चुका है, तो 1 1 1 1 देने से नैंड गेट का जो आउटपुट है वो हो जाएगा 0, A भी हो जाएगा 0। A 1 इधर आ जाएगा, तो 1 0 देने से जो आउटपुट है वो हो जाएगा 1। फिर A 1 घूम के इधर जाएगा, फिर 0 1 देने से इसका जो आउटपुट है वो भी हो जाएगा 1। फिर ये जो 1 है वो घूम के इधर आएगा, 0 1 देने से फिर जो इसका आउटपुट है वो हो जाएगा 1। फिर ये 1 घूम के इधर जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1। एज इट इज़ ये चलता जाएगा। यहाँ पर भी Q का जो वैल्यू है, मतलब जो इनपुट मैंने डाला था वो है 1 और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट मुझे मिल रहा है Q स्टेट बड़ी वो भी है 1, और यहाँ पर Q कम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो भी हो रहा है 1, मतलब एक दूसरे का कम्प्लीमेंट नहीं
हो रहा है, दो वैल्यू सेम आ रहा है। तो इस कंडीशंस पे ये जो आर एस फ्लिप फ्लॉप है, जब एस का इनपुट 1 है, आर का इनपुट 1 है और क्यू का इनपुट 1 है, इस कंडीशंस पर एस आर फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड है, ठीक है ना, या फिर स्टेबल नहीं है। तो इस कंडीशंस को हम क्या करेंगे, इसको डोंट केयर कर देंगे। तो ये डोंट केयर का मतलब क्या है, ये डोंट केयर का मतलब है इनडिटरमिनेट स्टेट, ठीक है ना। तो ये डोंट केयर का मतलब है ये इनडिटरमिनेट स्टेट। तो ये तो हो चुका है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसका एक फॉर्मल ट्रूथ टेबल भी होता है, वो फॉर्मल ट्रूथ टेबल को भी देख लेते हैं। तो ये है उसका फॉर्मल ट्रूथ टेबल, जहाँ पर एस और आर है, ठीक है ना। दो इनपुट के लिए 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट क्या होगा, जब 0 0 होगा तब होगा नो चेंज कंडीशन, जब 0 1 होगा तब होगा 0 मतलब रीसेट, जब 1 0 होगा तब होगा 1 मतलब सेट, जब 1 1 होगा तब होगा डोंट केयर मतलब इनडिटरमिनेट स्टेट। तो चलिए इसका एक बार वर्किंग प्रोसीड्यूर बता देते हैं यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के द्वारा। यहाँ पर क्या बोले, 0 0 का मतलब है नो चेंज। फॉर्मल ट्रूथ टेबल में मैंने क्या बताया, 0 0 का मतलब है नो चेंज। तो कैसे नो चेंज हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में, यहाँ पर क्यू का जो वैल्यू है वो 0 है और एस का जो वैल्यू है वो 0 है, आर का जो वैल्यू है वो 0 है। तो 0 0 पे मतलब एस जब 0 है, आर जब 0 है, तब क्यू टी प्लस 1 क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है, क्यू का वैल्यू जो है वही एज इट इज बैठ जाएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। इस कंडीशंस पे भी देख लीजिए, एस इक्वल टू 0 है और आर भी 0 है। तो 0 0 कंडीशंस पर क्यू टी प्लस 1 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। क्यू 1 हो रहा है क्योंकि क्यू में ना 1 है, तो क्यू क्या हो रहा है, क्यू कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है क्यू जो है वही एज इट इज यहाँ पर बैठ जा रहा है, इसीलिए इसका मतलब है 0 0 0 0 होने का मतलब है आउटपुट क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है ना। फिर 0 1 जब है तब बोल रहे हैं कि आउटपुट होगा 0। आप लोग देखिए यहाँ पर एस का जो वैल्यू है 0 है, आर का जो वैल्यू है वो 1 है। तो 0 1 जब है तब क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो 0 1 जब है तब आउटपुट क्या है, 0 है। फिर 1 0 जब है, 1 0 जब होगा तब हो जाएगा 1। यहाँ पर देखते हैं एस का वैल्यू भी 1, आर का वैल्यू भी 0, तो 1 0 जब होगा तब आउटपुट क्या होगा, 1। फिर यहाँ पर देख लेते हैं 1 0 जब होगा तब आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर और एक कंडीशन है 1 1, जब 1 1 होगा तब क्या होगा, डोंट केयर होगा। इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पर देखो 1 1, एस का वैल्यू भी 1 है, आर का वैल्यू भी 1 है, तो क्या होगा, डोंट केयर हो जाएगा। एस का वैल्यू भी 1 है, आर का वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, डोंट केयर हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये हो चुका तो फॉर्मल ट्रूथ टेबल और ये हो चुका उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, तो ये हो गया उसका ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर एक क्लॉक पल्स रहेगा, 2 इनपुट है, एक है एस एक है आर, और 2 स्टेबल स्टेट है, एक है क्यू और एक है क्यू कंप्लीमेंट। बस ये हो चुका एसआर फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम। तो इस वीडियो में मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट से जो डिजाइन हम किए हैं उसका वर्किंग प्रोसीजर यहाँ पर समझा है, ठीक है ना। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप डिजाइन यूजिंग नॉट गेट, नॉट गेट से भी इसको डिजाइन किया जाता है, तब क्या हो जाएगा, तब वो एस आर नहीं होगा, तब वो हो जाएगा आरएस फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। नॉट गेट से भी इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट से डिजाइन करने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आएगा और नैंड गेट से डिजाइन करने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल आएगा दोनों सेम ही आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ डिजाइन में चेंजेस है, ठीक है ना। तो नॉट गेट का जो डिजाइन मैंने प्लॉट किए वो कैसे किए हैं, दो नॉट लैचेस का यूज हुआ है, ये 2 नॉट लैचेस, उसके साथ और 2 बेसिक गेट है, क्या क्या है, एंड गेट है। यहाँ पर क्या था, 2 नैंड लैचेस था, उसके साथ 2 बेसिक गेट था, वो भी क्या था, वो नैंड गेट ही था। लेकिन यहाँ पर 2 बेसिक गेट एंड हो जाएगा और नॉट लैचेस हो जाएगा, नॉट लैचेस। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस नैंड गेट में क्या था, एस आर था, ये उल्टा हो जाएगा, ए हो जाएगा आर एस, ठीक है ना। तो ये तो हो चुका उसका डायग्राम।
नॉर गेट से, और ये हो गया उसका डायग्राम नैंड गेट से। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशंस क्या होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे Q, S और R है, Q, S, R है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में Q, S और R है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशंस में क्या होगा, तीनों इनपुट, तो तीनों इनपुट के लिए जो के मैप प्लॉट करेंगे वो क्या होगा, 3 वेरिएबल के लिए के मैप प्लॉट होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 और 1, इधर हो जाएगा Q, इधर हो जाएगा SR, और जो आउटपुट निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, QT+1 के लिए ये ऑपरेशन निकलेगा। तो जिस जिस पोजिशंस में 0 1 और डोंट केयर है उसको बैठा दिए, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोले हैं, 0 0 0 0 0 0 पोजिशंस में क्या है, 0 है, तो 0 0 0 पोजिशंस में क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए। फिर देखेंगे 0 0 1 पोजिशंस में क्या है, 0 है, तो 0 0 1 पोजिशंस में क्या है, 0 है। फिर है 0 1 0 पोजिशंस में क्या है, 1 है, 0 1 0 पोजिशंस में क्या है, 1 है। फिर है 0 1 1 पोजिशंस में क्या है, डोंट केयर है, 0 1 1 पोजिशंस में क्या है, डोंट केयर है। फिर है 1 0 0 पोजिशंस में क्या है, 1 है, 1 0 0 पोजिशंस में क्या है, 1 है। फिर 1 0 1 पोजिशन में क्या है, 0 है, 1 0 1 पोजिशन में क्या है, 0 है। फिर 1 1 0 पोजिशन में क्या है, 1 है, 1 1 0 पोजिशंस में क्या है, 1 है। फिर 1 1 1 पोजिशन में क्या है, डोंट केयर है, 1 1 1 पोजिशंस में क्या है, डोंट केयर है। ये बैठाने के बाद अभी क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग कैसे होगा, इसको एक लेकर एक ग्रुपिंग, ठीक है, और इसको लेकर और एक ग्रुपिंग, टोटल 2 ग्रुपिंग बनेगा। फिर उसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, इस पूरे को लेकर एक ग्रुपिंग हो रहा है तो इसके रेस्पेक्टिव जो ऑपरेशन आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर SR है, तो यहाँ पर 1 और 0 है, इक्वल नंबर ऑफ 1 और 0 रहेगा तो ये कट हो जाएगा, तो R कट हो चुका है, यहाँ पर 1 1 है, तो S एज इट इज बैठ जाएगा, S बैठा दिया। अभी रो वाइज चेकिंग करेंगे, ठीक है ना, 2 रो को लेकर एक तो ग्रुपिंग हुआ और फिर 2 कॉलम को तो ऑलरेडी चेक कर चुका है, अभी 2 रो को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 0 और 1 है, तो सिंगल 0 और सिंगल 1 है, तो ये एज इट इज कट जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ से S मिला। फिर प्लस होने के बाद क्या होगा, इसको और इसको चेक करना पड़ेगा, तो इसका कॉलम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 0 0 1 0 है, तो 0 1 इक्वल नंबर ऑफ 0 1 है, तो कट हो जाएगा, मीन्स एस कट हो चुका, और यहाँ पर 0 0 है मीन्स आर बार होगा, इसलिए आर बार हुआ है, और इधर 1 है तो 1 का मतलब क्या है, Q एज इट इज बैठ जाएगा, इसीलिए। और इसको सीक्वेंस वाइज लिखना होगा, लेफ्ट टू राइट, इसीलिए Q पहले फिर आर बार हुआ है, तो QT+1 का ऑपरेशन क्या हुआ, S प्लस QR बार, तो ए हो चुका SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशंस। तो यहीं पर ही ये जो SR फ्लिप फ्लॉप है इसका टॉपिक ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना, और इस चैनल में न्यू वीडियो अपडेशंस एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।